बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 1.2, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा वो कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। प्रोडक्ट से मतलब है हमने मल्टीप्लाई करवाना है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स कॉन्जुगेट को। ठीक है बच्चों, जितने भी हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको उनके कॉन्जुगेट के साथ हमने जस्ट प्रोडक्ट लेना है। पार्ट नंबर 1 है, जस्ट 4 लिखा हुआ है। बेटा ये हमारे पास एक रियल नंबर है, लेकिन इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? कॉम्प्लेक्स नंबर की जो जनरल फॉर्म है वो है हमारे पास ए प्लस बी आयोटा। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। ए जो है वो हमारे पास होता है रियल पार्ट, एंड बी जो है वो हमारे पास, बी आयोटा जो है वो हमारे पास होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है बच्चों, ए और बी जो है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं हमारे। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो जस्ट 4 लिखा हुआ है, तो इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 0 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो है 4 माइनस 0 आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। जब मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे 4 प्लस 0 आयोटा, 4 माइनस 0 आयोटा। 0 आयोटा आप लिखें ना लिखें आपकी अपनी मर्जी है, ये आ जाएगा 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा, इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप लेट x इज इक्वल टू, बल्कि आप z रखें क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम z का यूज़ करते हैं। लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा एंड z कॉन्जुगेट यानी z बार इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे z डॉट z बार तो कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बच्चों आपको पता होगा कि जब हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो वही चीज़ करते हैं हम, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर 1 होता है, माइनस आयोटा का स्क्वेयर -1 होता है। 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। बेटर रिप्रेजेंटेशन यही है कि आप इसी तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में बेटा हमारे पास है 7 आयोटा। इसको आप लिख सकते हैं लेट z इज इक्वल टू 0 प्लस 7 आयोटा एंड z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0 माइनस 7 आयोटा। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे z डॉट z बार यानी z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती हमारे पास, जस्ट हम लिखेंगे 7 आयोटा डॉट -7 आयोटा। नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएं, 7 टाइम्स 7 हमारे पास हो जाएगा 49, माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा टाइम्स आयोटा, आयोटा डॉट आयोटा, -49 आयोटा स्क्वेयर, एंड आयोटा स्क्वेयर बेटा हमारे पास होता है -1। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 49। क्लियर? पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 6 माइनस 2 आयोटा। 6 माइनस 2 आयोटा, सेम वही चीज़, लेट z इज इक्वल टू 6 माइनस 2 आयोटा कोमा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। जब मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे आप तो ये आ जाएगा z डॉट z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू दिस, a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला क्लोज करेंगे विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 6 का स्क्वेयर बच्चों होता है 36 माइनस 2 का स्क्वेयर 4 एंड आयोटा का स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर। 36 माइनस 4 टाइम्स आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है हमारे पास -1।
36 माइनस माइनस प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 40 एंड दिस इज़ आवर आंसर। पार्ट नंबर 5 बच्चों आपने खुद करना है, सेम यही स्टेप्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग सेम होगी, वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने स्किप किया है। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। -4 कोमा -11 आयोटा। Let z equals to -4 -11 iota and z conjugate equals to -4 plus 11 iota। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -4 -11 iota मल्टीप्लाई -4 plus 11 iota, -4 स्क्वेयर -11 iota स्क्वेयर। ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि माइनस के ऊपर जो पावर है वो है इवन नंबर। जब भी माइनस के ऊपर पावर इवन में होती है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो ये +4 का स्क्वेयर 16, 16 -11 का स्क्वेयर बच्चों होता है हमारे पास 121 एंड साथ आ जाएगा आयोटा स्क्वेयर। 16 -121 साथ आ जाएगा -1, 16 + 121। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 121 + 16 137 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की। इफ z1 इज इक्वल टू 1 - 2 iota एंड z2 इक्वल्स टू 2 + iota, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ z1 एंड z2 हमें गिवन है और हमने कुछ प्रूफ्स देखने हैं, कुछ आइडेंटिटीज देखनी है जिनको हमने प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। इफ z1 इक्वल्स टू 1 - 2 iota एंड z2 इक्वल्स टू 2 + iota, then show that then show that कुछ पार्ट्स गिवन है हमें। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास z1 डॉट z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले तो बेटा आप क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हमने z1 और z2 को मल्टीप्लाई कराना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, फिर उनका कॉन्जुगेट लेना है। ये हमारे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। सेकंड साइड पर हमने क्या करना है कि पहले आपने z1 का कॉन्जुगेट लेना है, z2 का कॉन्जुगेट लेना है और कॉन्जुगेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू z1 डॉट z2 होल कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम z1 डॉट z2 कर लेते हैं। z1 डॉट z2 इक्वल्स टू 1 - 2 iota एंड 2 + iota, 1 × 2 + iota -2 iota + iota। सिंपल हमने दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया जैसे हम किया करते थे प्रीवियसली। 2 × 1 2 iota × 1 iota -2 2 = 4 iota माइनस प्लस माइनस 2 iota स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 iota वाली टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 iota -2 × iota स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 - 3 iota माइनस माइनस प्लस 2 1 = 2, 2 + 2 4 -3 iota। बच्चों ये वैल्यू हमारे पास आई है z1 डॉट z2 की, जबकि हमें वैल्यू चाहिए इसके कॉन्जुगेट की, तो हम लिख देंगे z1 डॉट z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 4 + 3 iota। ये बच्चों आपके पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। मैं आप बच्चों की आसानी के लिए इसी पेज पर लिख रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद आसानी से और मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाए। राइट हैंड साइड है बच्चों हमारे पास z1 बार डॉट z2 बार। सबसे पहले हम z1 कॉन्जुगेट ले लेते हैं, वो है हमारे पास z1 की वैल्यू थी हमारे पास 1 - 2 iota। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 iota। z2 की वैल्यू थी क्वेश्चन में हमारे पास 2 + iota।
जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। अब इनके कॉन्जुगेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं कुछ इस तरीके से। 1 प्लस 2 आयोटा, 2 माइनस आयोटा। टू वन ज़ 2 आयोटा टाइम्स 1 आयोटा प्लस 2 2 ज़ 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वेयर। 2 4 में से जब 4 आयोटा में से जब आयोटा माइनस होगा तो प्लस 3 आयोटा आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। माइनस 2 इंटू माइनस 1, 2 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 3 आयोटा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट का जो आंसर है वो हमारे पास एग्जैक्ट हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन। और इसके लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ओके, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास डिवीजन है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन थी और वहाँ पर डिवीजन है। बच्चों जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन आती है तो हमारे पास जो मेथड है वो है रैशनलाइजेशन का। हमने क्वेश्चन को रैशनलाइज ही करना पड़ता है। उस वक्त तक रैशनलाइज करेंगे जब तक डिनोमिनेटर से आयोटा की टर्म ख़त्म नहीं हो जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आपने याद रखना है। ये है हमारे पास Z1 ओवर Z2 होल बार इक्वल्स टू Z1 बार ओवर Z2 बार। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, देन राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। Z की सेम वही वैल्यू रहेगी क्योंकि क्वेश्चन सेम है, तो Z की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम रहेंगी। सबसे पहले हम Z1, ये होल बार है बच्चों, सबसे पहले हम Z1 डिवाइडेड बाई Z2 निकाल लेते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी। Z1 की हमारे पास वैल्यू थी 1 माइनस 2 आयोटा एंड Z2 की वैल्यू थी हमारे पास 2 प्लस आयोटा। रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस, ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला ओपन की फॉर्म में है, और अब हम इसे क्लोज कर देंगे। ये हो जाएगा 2 स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर। 2 वन ज़ा 2 माइनस आयोटा माइनस 2 टू ज़ा 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वेयर। 2 का स्क्वेयर 4 माइनस आयोटा स्क्वेयर। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 5 आयोटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का ही रहेगा लेकिन टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, प्लस 2 इंटू माइनस 1, डिवाइड में आ जाएगा 4 माइनस इंटू माइनस 1। 2 माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2, डिवाइड में आ जाएगा 4 प्लस 1। ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, जस्ट माइनस आयोटा। यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है जो थी हमारे पास Z1 ओवर Z2 माइनस आयोटा, लेकिन हमें इसका कॉन्जुगेट चाहिए। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव आयोटा। ये आपके पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट का डिवीजन। Z1 कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों, Z1 की वैल्यू थी 1 माइनस 2 आयोटा, जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट में सिंपल आयोटा की टर्म का जो साइन है उसको चेंज किया जाता है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव किया जाता है। Z2 है 2 प्लस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस आयोटा। सिमिलर केस है, रैशनलाइज करेंगे 2 प्लस आयोटा एंड प्लस आयोटा।
ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएं। अच्छी रिप्रेजेंटेशन के लिए बच्चों एक एक स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसे डायरेक्ट करें। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, 2² माइनस आयोटा स्क्वेयर, 2 1 ज़ा 2 प्लस आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में 4 माइनस आयोटा स्क्वेयर, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 2 इंटू -1, 4 माइनस इंटू -1, 2 प्लस 5 आयोटा -2, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल आउट, एंड हमारे पास जो आंसर आया वो है जस्ट आयोटा। यानी कि राइट हैंड साइड जो थी हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू आयोटा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर सेम आ गया है। ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। हम लिखेंगे हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप कि ये दोनों पार्ट जो हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। लेकिन पार्ट नंबर 3 की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू का या मोड का, वो आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पास देखें बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म है वो है a प्लस बी आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन जब हम मॉडुलस लेते हैं, इसका मोड लेते हैं, मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मोड में हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर रूट होता है हमारे पास, और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं कॉन्स्टेंट्स a एंड b, इनका स्क्वायर लेके सम ले लिया जाता है। यानी कि अगर हम a प्लस बी आयोटा का मॉडुलस निकालना चाहें या मोड निकालना चाहें तो बेसिकली वो है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल। अब इसकी जगह अगर कोई कांस्टेंट होता, हम उस कांस्टेंट को सॉल्व करते, स्क्वायर रूट लेते, जो आंसर आता वो हमारे पास मोड होता। और ग्राफिकली इसका ये है कि हमने ओरिजिन से जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका डिस्टेंस फाइंड करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर कहीं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर तक का कितना डिस्टेंस है, मोड ऑफ डैट कॉम्प्लेक्स नंबर हमें ये चीज़ बताता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ग्राफ करना है और उसमें प्रॉपर फिर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ग्राफ करते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सॉरी पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, Z1 मॉड्यूलस इक्वल्स टू माइनस Z1 मॉड्यूलस इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट मॉड्यूलस इक्वल्स टू माइनस Z1 मॉड्यूलस कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस। बच्चों इसमें अब चार चीज़ें हैं, आपने Z1 का भी मॉड्यूलस लेना है, Z2 का भी, सॉरी Z2 नहीं, माइनस Z1 का भी, Z1 कॉन्जुगेट का भी एंड माइनस Z1 कॉन्जुगेट का भी, और सबकी वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, सबकी वैल्यूज़ हमारे पास सेम आनी चाहिए। तो बच्चों Z1 हमारे पास क्या था, Z1 था हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा। इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म से कंपेयर करें a प्लस बी आयोटा की फॉर्म से, तो यहाँ से साफ साफ नज़र आ रहा है कि a जो है वो हमारे पास 1 है एंड -2 जो है वो हमारे पास b की वैल्यू है। तो जब हम इसका मॉड्यूलस लेंगे, Z1 मॉड्यूलस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, आपको मैंने क्या बताया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, डिफाई करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हम -Z1 का मॉडुलस लेते हैं। Z1 बच्चों हमारे पास क्या था, 1 माइनस 2 आयोटा, बोथ साइड पे जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, लेफ्ट साइड पे -Z1 आ जाएगा एंड राइट साइड पे हमारे पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी, -1
प्लस 2 आयोटा। अब हम इसका मॉडुलस निकालते हैं। माइनस Z1 मॉडुलस इक्वल्स टू, इस वैल्यू को आपने मोड लेना है, -1² प्लस 2² विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू √5। सिमिलरली अब हमने Z1 कॉन्जुगेट का मॉड लेना है। Z1 क्या था हमारे पास, 1 - 2 आयोटा। Z1 कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + 2 आयोटा। जब आप इसका मॉड लेंगे तो सेम वही चीज़ आएगी आपके पास, √5। एंड इसी तरीके से जब आप Z1 के नेगेटिव का कॉन्जुगेट लेंगे, मॉडुलस लेंगे, तो आपके पास अगेन वही चीज़ ही आएगी। ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपकी ग्रिप जो है इस पर स्ट्रांग हो जाए। तो इससे ये चीज़ प्रूव हुई कि Z1 मोड इक्वल्स टू माइनस ऑफ Z1 मोड इक्वल्स टू दिस, एंड अब लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास Z2 डॉट Z2 कॉन्जुगेट, Z2 डॉट Z2 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z2 मॉडुलस का स्क्वायर। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं Z2 क्या है। Z2 हमारे पास गिवन था 2 + आयोटा। Z2 कॉन्जुगेट क्या होगा बच्चों, यस यू आर राइट, 2 - आयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन होगी a + b a - b विच इज इक्वल टू a² - b², 4 + 1 इज इक्वल टू 5। ये बच्चों आपकी आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पर, जो कि है हमारे पास Z2 मोड का स्क्वायर। सबसे पहले आप मोड ऑफ Z2 ले लें। Z2 की वैल्यू क्या थी, 2 + आयोटा। जब मोड लेंगे 2² + 1² इक्वल्स टू दिस, लेकिन हमें मोड का स्क्वायर चाहिए तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आ चुका है। लिखेंगे हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर बी है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए किया था, जिसके सब पार्ट्स थे हमारे पास 4। इसी तरीके से पार्ट बी है, उसके सब पार्ट्स हैं हमारे पास 3। उसमें सिंपल हमारे पास जो है पार्ट नंबर 1 है Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट। वो स्टार्ट करते हैं उसको। मॉडुलस ऑफ Z1 + Z2। सबसे पहले आपने दो नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो उनका सम आएगा उसका मोड लेना है आपने। Z1 इक्वल्स टू 1 - 2 आयोटा, Z2 इक्वल्स टू 2 + आयोटा। को जब आप सम अप करेंगे इस तरीके से होगा, रियल टर्म्स रियल में ऐड हो जाएंगी और इमेजनरी टर्म्स इमेजनरी में ऐड हो जाएंगी। 1 + 2 - 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 - आयोटा, ये आपके पास सम अप होके आंसर आ गया। अब हमने इस आंसर का मॉड लेना है। Z1 + Z2 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10। दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 1। सिमिलरली सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपने Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो उनका आंसर आएगा उस आंसर का आपने मोड लेना है।
ये क्वेश्चन बच्चों आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये बी का सब पार्ट नंबर 1 था, अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 कॉन्जुगेट, इसमें कॉन्जुगेट नहीं है। Z1 और Z2 को डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो हम ये आंसर अपने प्रीवियस क्वेश्चन से ही पिक कर लेते हैं बच्चों। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 2 किया था, उसमें हमने Z1 और Z2 को डिवाइड करवाया था और हमारे पास उसका आंसर आ गया था, ये है बच्चों। यहाँ पर हमने Z1 और Z2 को जब डिवाइड करवाया तो उसका आंसर आ गया था हमारे पास माइनस आयोटा। तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं, क्योंकि Z1 और Z2 की वैल्यूज चूँकि सेम है, हम वही पिक कर लेते हैं। जब हम Z1 को Z2 से डिवाइड करवाएंगे प्रॉपर रैशनलाइजेशन के मेथड से होगा, तो आपका आंसर आएगा माइनस आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट में हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर, ए तो हमारे पास है नहीं, जीरो स्क्वेयर प्लस माइनस वन स्क्वेयर विच इज इक्वल टू जीरो प्लस वन स्क्वेयर रूट एंड वन स्क्वेयर रूट एंड वन। दिस इज आवर आंसर। ये था बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5।